गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधातुओं के रसायन में नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5। इसके आखिरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है और आवर्त सारणी में यह समूह 15 का तत्व होता है। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये गैस है। इसकी जो खोज थी उसका श्रेय है डेनियल रदरफोर्ड को दिया जाता है, ये नाइट्रोजन की खोज का। अब नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस जो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन को गर्म करने पर बनता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। उस गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोनों को 100 ml पानी में घोलते हैं। मतलब जल में मिला ये कर लेते हैं, घोल लेते हैं। घोलने के बाद उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं स्टैंड के कसने के बाद। और उसके बाद जब गर्म करते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस बनती है उसको निकास नली की सहायता से जल विस्थापन विधि द्वारा हम क्या कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। नाइट्रोजन के रासायनिक गुण में पहला ये गुण होता है कि नाइट्रोजन जो है वो त्रिबंध बनाता है, क्योंकि उसके आखिरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और त्रिबंध बनाता है और N2 का अणु बनाता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो द्विपरमाणु अणु है और इसी रूप में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। फिर दूसरा रासायनिक गुण है कि ऑक्सीजन से क्रिया। नाइट्रोजन की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। दूसरा है धातुओं से क्रिया। जब धातु से नाइट्रोजन की क्रिया कराते हैं तो धातु का नाइट्राइड बनता है। तीसरा है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है ना। ये जो रहता है Fe और MO के प्रेजेंट में बनता है और इस विधि को हम हैबर प्रक्रम भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन के उपयोग। नाइट्रोजन का जो उपयोग है प्रोटीन जीव तथा वनस्पतियों में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों के ही क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों, चिप्स के पैकेट आदि के में सक्रिय वातावरण बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरकों जैसे यूरिया आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ऊतक नमूने, रक्त के नमूने इत्यादि को ठंडा कर परिरक्षित मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 16 का प्रथम तत्व होता है। ये ऑक्सीजन जो है भूपर्वती पर सर्वाधिक बहुलता में पाया जाने वाला तत्व है। इसको हम प्राणवायु तत्व भी कहते हैं ना। ये ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के लिए अनिवार्य होता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6। इसके आखिरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के दो अपर रूप होते हैं, अपर रूप होते हैं, एक O2 तथा दूसरा O3, जिसको हम ओजोन के नाम से जानते हैं। अधिकतर ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होते हैं, मतलब एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को हम यदि गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग परख नली में पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करते हैं, लेते हैं और उसके बाद स्टैंड में कसने के बाद उसको गर्म करते हैं और निकास नली की सहायता से ऑक्सीजन गैस को जल विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण में पहला गुण है कि ये ज्वलनशील नहीं है परंतु जलने में सहायक होती है। फ्लोरीन के बाद ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। फिर है धातुओं और अधातुओं के साथ क्रिया। धातु के साथ और अधातु के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो उस धातु का या अधातु का क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो पानी बनाता है। यौगिक से अभिक्रिया, जब यौगिक से अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन और जल बनता है। मतलब अमोनिया जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो नाइट्रोजन गैस और पानी बनेगा। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब ऑक्सीजन क्रिया करती है तब
क्लोरीन गैस मुक्त करती है और पानी बनाती है। फिर है ऑक्सीजन के उपयोग। ऑक्सीजन का पहला उपयोग तो हम सब जानते हैं कि ये प्राणवायु गैस है और ये दहन में भी आवश्यक होती है श्वसन क्रिया के साथ साथ। फिर दूसरा है कि ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीजन के ही क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। कई रसायनों में भी, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में भी ये प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को जोड़ने व काटने या वेल्डिंग में काम आती है। ये था हमारा ऑक्सीजन का उपयोग। अब आगे हम इस लेसन के जो है वो क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ये लेसन होता है ख़त्म। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे।